सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को यूजीसी विनियम 2026 के लागू होने पर आदेश देते हुए अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक 2012 के विनियम ही लागू रहेंगे। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने कहा कि विवादित विनियमों के कुछ प्रावधान साफ नहीं हैं और इनके गलत इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नए प्रावधानों से छात्रों और समाज में भ्रम और असमानता पैदा होगी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशन थे उनको स्टे कर दिया गया है और जो पुराने रेगुलेशन थे 2012 के उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की बात कर दी गई है। साथ साथ ये माना गया है कि 3C जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, जो डिवाइड करने की हम बात कर रहे थे कि जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जातिगत भेदभाव की जो डेफिनेशन है उससे, उस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने माना है और कहीं ना कहीं अपनी चिंता जताई है कि ये रूल रेगुलेशन कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटने की तो और इशारा कर रहे हैं और इसको लेकर ही ये स्टे जो है दिया गया है। 19 मार्च के लिए रखा गया है और उससे पहले एक फॉर्मेशन की बात की गई है कि एक कमेटी बनाई जाए, क्योंकि इन रूल रेगुलेशन को लेकर बहुत चिंता सीजीआई ने भी और जस्टिस बागची ने भी दिखाई है। तो ये कहा गया है कि एक फॉर्मेशन की जाए, एक कमेटी जिसमें इन रूल रेगुलेशन को लेकर उसमें लीगल एक्सपर्ट भी हों और सामाजिक लोग भी हों, एकेडमिक्स भी हों के लोग भी हों और रूल्स को दोबारा से देखा जाए, जिससे जो हमारे संविधान की मूल धारा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो कि समानता के अधिकार की बात करते हैं, उसको लेकर ही ये रूल रेगुलेशन दोबारा से फ्रेम किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होने वाली है और कोर्ट ने इस पूरे जो हमारी आज बहस थी, जो हमारा मकसद था, जो हमारा पॉइंट था, वो यही था कि जिस तरह से इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन किया गया है उससे समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट होगा और ये डेफिनेशन कानूनन रूप से सही नहीं है, इसलिए इस पे रोक लगाई जानी चाहिए। जिस तरह से आज हॉस्टल्स को डिवाइड किया जा रहा है कास्ट बेसिस पे और जिस तरह से हम लोगों का एक समग्र समाज ये आशा करता है, हमारा संविधान का जो मूलभूत संरचना है वो ये है कि सारे लोग एक समान रहें और किसी भी तरह से किसी भी ढंग का कोई भेदभाव ना हो, तो उसको सही से एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव लैंग्वेज में डिफाइन करना जरूरी है और अगर वो नहीं डिफाइन होगा तो उससे क्या कहते हैं समाज में फर्दर डिवीजन। हमारे बीएचयू के जूनियर हैं मृत्युंजय तिवारी, वो पार्टी बने और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया। हमने इसमें बेसिकली मांग की थी कि सेक्शन 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा था। आज हमारी बात को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं हैं, आप इसे और विद्वानों से, अदर अकेडमी से पूछें और समझें और रेगुलेशन में क्या सही परिवर्तन हो सकते हैं उनको करें। कोर्ट ने ये कहा कि हम ऐसा समाज नहीं चाहते कि जहाँ पे जैसे अमेरिका में श्वेत और श्वेत बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय हैं वैसा हो जाए। उन्होंने कहीं ना कहीं माना कि ये जो रेगुलेशन है ये रेगुलेशन डिवाइड करेगा। तो अभी ये आंशिक रूप से राहत है, जीत नहीं है। जीत तब होगी जब हम अपनी बात को और डिटेल्ड में और सही तरीके से कह पाएंगे। लगाया है तो इस पर क्या कमेंट हो सकता है? न्यायालय सारे चीज़ों का न्यायिक पक्ष से देखेगी और न्यायिक समीक्षा के बाद जो निष्कर्ष आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई। मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट को एक बार फिर से स्टैंडिंग कमेटी में लेके जाना चाहिए, गवर्नमेंट को डिस्कस करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि आपने उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी कि स्टूडेंट पहले स्टूडेंट है, वो अपना करियर बनाने जाता है। आप इस तरह का लॉ नहीं लेके आए जिससे स्टूडेंट्स के बीच में ही नफरत पैदा हो। अभी जो विरोध जा रहा था, उनका विरोध का मेन मकसद था कि आपने अपने जो कानून बनाए उसको बेहतर तरीके से डिफाइन नहीं किया। आप स्टूडेंट को विश्वास में नहीं ले पाए कि अगर SC, ST, OBC को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इट्स नॉट मीन कि फॉरवर्ड का डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो आपको उसको लॉ को क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा और डिफाइन करना चाहिए था कि किसी भी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट के साथ इस लॉ का गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। इस चीज़ पे मुझे लगता है गवर्नमेंट मात खाई है। ये बताने में, लॉ बनाने में और स्टैंडिंग कमेटी के भी कई पॉइंट्स को छोड़ दिया गया था, एज इट इज़ भेज दिया गया था। मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, गवर्नमेंट को डिस्कस करना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर, विश्वास में लेकर ऐसा कानून और ऐसी डेफिनेशन आनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट, हर वर्ग का स्टूडेंट उस पे फेथ रख सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार।
और जो निर्णय बाद में सर्वोच्च न्यायालय का होगा तदनुसार उस पर कार्रवाई होगी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।